इंडियन रेल दुनिया में मजबूत तरीन रेलवे निज़ाम के तौर पर जाना और माना जाता है। हमसे एक रोज़ बाद आज़ाद होने वाली रियासत हिंदुस्तान में हर रोज़ तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख मुसाफिर बजरिया ट्रेन सफ़र करते हैं। 20 लाख टन सामान रोज़ाना मालगाड़ियाँ उठाती हैं और इदारा तकरीबन सालाना 19 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स का बिजनेस करता है। लेकिन पाकिस्तान रेलवे में इससे मिलता जुलता कोई करिश्मा नहीं होता। वजूहात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। तरक्की याफ्ता मुमालिक में बुलेट ट्रेन और ज़ेरे ज़मीन सबवे ट्रेनें चलाई जा रही हैं। नए ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं और रेलवे के इदारे को मजबूत किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान रेलवे में आज तक कोई तरक्की नहीं हो सकी और इदारा फ़कत गोरे की बाकियात बनकर रह गया है। कसूरवार कौन है? कौन कसूरवार है सर? इसका मैं कसूरवार हूँ, इसकी सारी गवर्नमेंट कसूरवार, इसकी हमारी सारी ब्यूरोक्रेसी कसूरवार। वो एक प्रोजेक्ट है, उसको 10 जगह जाना पड़ता है। यहाँ से सुरखफीते के नीचे से गुजरना। मैंने अभी भी एक मीटिंग थी हमारे टेरिटरी की, मैंने उनको ये कहा कि आप मेहरबानी इतनी करें कि जो भी प्रोजेक्ट हो उसको वो करें वन विंडो करें। खुदा के लिए एक जगह अब फाइनेंस कर दे, प्लानिंग कर ले, फिर किसके पास भेजेंगे, बस बात ख़त्म। बुराइयाँ हैं वो सब हमारे खाते में है, मुलाजमों के खाते में, कि शायद ये करप्ट हैं, इस वजह से अदारा खसारे में जा रहा है। एक्चुअली ये वजह नहीं है। एक क्लास 4 का मुलाजिम क्या खसारा वो नुकसान करेगा? 20 रुपये का कर लेगा, विदाउट टिकट सफ़र कर लेगा और कुछ नहीं कर सकता है। यही है कि घंटों तक जो है ना इंजन स्टार्ट खड़े रहते हैं। ठीक है, रेलवे में करप्शन हाई सतह पे जा रही है। पाकिस्तान रेलवे की तबाह हाल ट्रेनों और लोकोमोटिव की कमी के बायस मुसाफिर अक्सर औकात मंजिल मकसूद तक कई घंटे ताखीर से पहुंचते हैं। रावलपिंडी स्टेशन, जहां कराची से शालीमार एक्सप्रेस अभी अभी पहुंची है, मुकर्ररा वक्त से लेट है और मुसाफिरों को कई शिकायत हैं। ट्रेन टाइम पे लेट है टाइम। 17 तारीख को इसी ट्रेन पे यहाँ से कराची में गया था। इसने पहुँचाना था रात 10 बजे, इसने सुबह हमें 9 बजे वहाँ पहुँचाया। इसके बावजूद आप रेल से सफ़र करते हैं? वो ये सस्ता है भाई, वो 1500-1600 रुपये का कोच का सफ़र है, 1500-1600 रुपये में, ये 960 रुपये में। लेकिन ये साथ में जलालत थोड़ी सी है हमारे लिए। जहाँ मतलब कोई गाड़ी, कोई इंजन, कोई भी खड़ा कर देते हैं। मेल और फीमेल के कंपार्टमेंट्स जो है वो अलहदा करें। मुश्किल होती है रास्ते में? हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल। अभी हमारी सब लड़कियाँ थी, हम और एक बीच में मर्द आके बैठ के, तो फिर डिफ़िकल्टी तो होती है। ट्रेन में जो है खाने का भी बिल्कुल बहुत महंगाई और बहुत ज़्यादा वो है। फिर अब ये शीशे खड़े ही नहीं होते, बार बार नीचे आ जाते हैं। रास्ते में कोई शिकायत? रास्ते में ये कोई नहीं, सिर्फ पानी की प्रॉब्लम थी और वाशरूम की। बत्ती वगैरह? बत्ती किसी वक्त चलती थी, किसी वक्त नहीं चलती थी। इसमें न लाइटें हैं, न लेटरिन का कोई सारा गंदा कचरा है। तो कैसे ठीक हो सकता है पाकिस्तान रेलवे का निज़ाम? जब तक ऊपर से ठीक नहीं होते नीचे नहीं होते ठीक। अल्लाह मियां ठीक करेंगे? अल्लाह मियां नहीं, अफसर से गला का काट दे, बस सब ठीक हो जाएगा। गला काटना जरूरी है पाकिस्तान रेलवे को ठीक करने के लिए? एक रेलवे को नहीं, सब का निज़ाम यही है पूरे पाकिस्तान का। ये एक बहुत बड़ा दार है ना, सेटअप है। और आदमी तो खुश नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हम चूँकि फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ना पब्लिक को, तो हम भी ना लें पैसेंजरों से। मैंने सुना है वो पैसेंजर कई लोटे भी चुरा के ले जाते हैं। ऐसा होता है? हो जाता है। मैं जब लौट भी में था तो मैंने देखा कि लोगों ने वो ऊपर से वो फोम उतारा है, वो कवर उतारा है और उसके थैले बनाए हुए हैं। फंड्स की कमी और पाकिस्तान रेलवे के वसाइल इस हद तक जवाल पजीर हैं कि अक्सर बोगियों में पावर सप्लाई और पानी की किल्लत दौरान सफ़र मुसाफिरों को तकलीफ देती हैं। इदारे के कारकुनान और अरबाब इख्तियार चाहने के बावजूद कुछ ठीक नहीं कर सकते। बात यही है ना कि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो रही हमारी पावर वैन की। ज़्यादा तो हमारी पावर वैन ऐसे ही खड़ी हैं अंडर रिपेयर। पैसेंजर जब गाड़ी ज़ाहिर है लेट होगी तो पैसेंजर हमारी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो उनको कहते हैं कि हमारी स्पीड है, सेफ्टी है। जो चीज़ हम उनको कहते हैं, जो हमारा नारा है, हम उस पर पूरा नहीं उतरते। अभी भी स्पीड हम नहीं बढ़ा सके 105 किलोमीटर। मैं आपको 60 बता रहा हूँ, 60 और 65 से ऊपर नहीं आ सकती। और जब पिंडी से हो जाती है फिर 105 110 पे जाती है। यानी मेरा जो उस तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर वो इतना पुराना है कि वो उससे आगे नहीं, 60-65 से आगे नहीं जा सकती। बजरिया रेल सफ़र करने वालों की महकमे से शिकायत और नाकारा हुकूमती पॉलिसियाँ अपनी जगह, लेकिन अवाम इस कौमी इदारे को भी दोनों हाथों से लूटने में कुछ कसर नहीं उठा रखते। हम में से अक्सर पाकिस्तानी ट्रेन पर बिना टिकट ही सफ़र करना चाहते हैं और इसे जुर्म भी नहीं समझते।
टिकट काफ़ी लोग जो हैं टिकट के बगैर बैठ जाते हैं। कोई आप कभी बैठे हैं बगैर टिकट के? कई दफ़ा बैठा हूँ, चेक ही नहीं करते। कल मैं बैठा हूँ, कल थोड़ी सख्ती थी, कल चेक कर रहे थे। खास करके ये कराची वाली जो ट्रेन है ना, इसमें कहीं जब आगे बैठे हैं, पीछे से वो आते आते टैक्सला आ जाएगा, हम उतर जाएंगे। होता है कोई ऐसे ही बच बचा के निकल गया, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही है ना कि एक एसटी जा रहा है एक गाड़ी के साथ, एक गार्ड, 2 आदमी है ना। अब इतनी पब्लिक के बाद का तो होता है कि वो चेक तो करते हैं मिन्यूटली। पाकिस्तान रेलवे को खाने वाला एक नहीं कई हजार हैं। बगैर टिकट सफ़र करने वाले अक्सर मुसाफिरों के साथ रेलवे में मौजूद कुछ काली भेड़ें भी ज़रूर ताउन करती हैं, क्योंकि करप्शन वन वे ट्रैफिक नहीं हुआ करती। गार्ड साथ चलते हैं, एसटी जो टिकट चेक करते हैं। मेरे सामने एक आदमी ने, उसमें बहुत लोग उस दिन बगैर टिकट के बैठे हुए थे, उन्होंने 14 आदमियों से 2800 रुपया मेरे सामने उसने लिया है, और एक आदमी को उसने टिकट बना के दे दिया 2800 रुपये की। तो दूसरे आदमी कहने लगे जी हमें भी टिकट दें, कहने लगे आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपको खुद वहाँ से निकालूंगा। अगर टिकट कलेक्टर को पकड़ा जाए इस तरह की बदउनवानी करता हुआ, तो रेलवे में क्या उसके लिए कवानीन है? उन्होंने जो रेवेन्यू कलेक्ट किया ना, वो ही जमा नहीं कराया। किसी TCR ने, टिकट कलेक्टर ने जमा नहीं कराया। अभी एक मेरा साथी अनऑफिशियली मुझे बता रहा था, तो वो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। मुल्क भर में फैली हुई पाकिस्तान रेलवे की अराजी इंतहाई कीमती है, लेकिन हुकूमतों की अदम दिलचस्पी और सियासी दबाव के तहत अक्सर ज़मीनें कब्ज़ा माफिया के हाथों में खेल रही हैं और कौमी सरमाया माले गनीमत समझकर उड़ाया जा रहा है। रेलवे की ज़मीन जो है ना, जो लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना, अगर वो रिलीज़ करा के रेलवे उसको ओपन मार्केट पे फरोख्त कर गए ना, तो हम अपने खसारे से निकल जाएंगे। ये हमको लिख के देंगे। जो रेलवे के पड़ोसी हैं, पड़ोस में रहने वाले हैं, एक मरले की जगह हो, एक पास वो 10 मरले 10 कनाल हो रेलवे की जगह प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, वो तो शुक्र करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह करे मुझे रेल पड़ोस में मिले रेलवे की जगह, मैं उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करूं। कुछ सियासत की नज़र हो गए, जितने पिंडी में स्कूल बने, कॉलेज बने, वो हमारी रेलवे की ज़मीन पे बने, उसका हमें क्या प्रॉफिट हुआ है? पाकिस्तान रेलवे की ज़मीनें हर दौर में ही रेवड़ियों की तरह बांटी गईं। कब्ज़ा, नीलामी, प्लॉटिंग और मालिकाना हुकूक दे देना कुछ भी यहाँ नामुमकिन नहीं है। मौजूदा वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हाजी गुलाम अहमद पर भी इदारे की अराजी पर हाथ साफ करने का इल्ज़ाम मौजूद है। एक अखबार ने लिखा, हमारे मशरिक़ अखबार में आए थे, पहले अखबार के पहले से उस पर, कि जब से बिलोर वज़ीर बने रेलवे के चांद नहीं 4000 चांद लग गए। शायद आपने पढ़ो 4000 प्लाट उन्हें लोगों को तकसीम कर दिया, और मैंने आज तक एक प्लाट किसी को नहीं दिया। जो 2-3 प्लाट चार्ज वो टेंडर के जरिए विकेजी खाई वो बोली थी, उन्होंने लिए, जो बोली हमारे उससे कम थी, वो हमने कैंसिल कर दी। 22 अरब रुपए की इन्होंने रेलवे की प्रॉपर्टी बेच दी है। किसने बेची है? ये रेलवे इंतजामिया ने बेची है, रेलवे मिनिस्ट्री ने बेची है, रेलवे ब्यूरोक्रेसी ने बेची है। उसका हिसाब दें, 22 अरब 1 अरब रुपया फिर भी बचता है, रेलवे किधर खसारे में। पाकिस्तान रेलवे की महंगी ज़मीनें मुल्क भर में तनाज़ात के दरमियान घिरी हुई हैं। अक्सर सियासी गुर्गे अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए इन कीमती ज़मीनों को माले मुफ्त समझकर बांट देते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे समीउल हक खिलजी के हालिया बयान के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे के चंद वकील भी मुखालफिन के साथ साजबाज करके इन ज़मीनों को ठिकाने लगा देते हैं। वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हाजी गुलाम अहमद बलोच समेत कोई भी इस चोर बाजारी को रोक नहीं पा रहा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को पाकिस्तान रेलवे की कीमती ज़मीनें बाजियाब करवाने और इस बंदर बांट को रोकने के लिए ज़ाती दिलचस्पी लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान रेलवे के ट्रेन इंजन स्क्वाड में शामिल इंजनों की हालत ज़ार, बोगियों पर जलाओ घेराव पथराव और चंद रेलवे मुलाजमीन के मसाइल इस ब्रेक के बाद।